के प्रयागराज में हूँ और जहाँ खड़ा हूँ उसे संगम कहते हैं। यहाँ पे 3 नदियाँ आके मिलती है। सरस्वती नदी को विलुप्त नदी कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन गंगा नदी इधर हरिद्वार से आ रही है और जमुना नदी इधर दिल्ली से आ रही है। हालांकि गंगा और जमुना दोनों की सफाई की बात लगातार की जाती है और कुछ साफ भी किया गया है। गंगा कुछ यहाँ पे साफ दिखती है तो जमुना कुछ मटमैली दिखती है और जमुना नदी में भी अभी भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसे साफ करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके आगे गंगा और जमुना दोनों मिल जाता है और दोनों नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। हम अभी संगम पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु जो है हर दिन आते हैं, हर दिन, और यहाँ पे स्नान करते हैं। जब कुंभ का समय होता है तो यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। इसी को कहते हैं पर्यटन का बढ़ावा। और सरकार जब पर्यटन का बढ़ावा करती है ना तो किसी भी राज्य का विकास होता है। आप देख सकते हैं लाखों टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, लाखों। क्यों? क्योंकि 45 दिन तक लगातार लोग स्नान करते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखिए ये गंगा नदी है और ये थोड़ी बहुत साफ दिख रही है एज कम्पेयर टू, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर जमुना नदी है, इधर ध्यान से देखिए आप लोग, इधर से जमुना नदी आ रही है इधर से, और इधर से गंगा नदी आ रही है और यही है वो संगम जहाँ पे अनेकों लोग आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। और इस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति अगर सरकार रखे तो पर्यटन का बढ़ावा हो सकता है। हालांकि इस देश में विरासतों का प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश है और बिहार तथा उत्तर प्रदेश का पर्यटन सबसे खराब स्थिति में है। बिहार के पर्यटनों का बढ़ावा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के पर्यटनों का बढ़ावा होना चाहिए। और जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश के पर्यटन का बढ़ावा नहीं होगा तब तक यहाँ का राज्य जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं आपका नाम क्या हुआ? मनीष पटेल नाम है भैया। आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार। अच्छा, आप तीनों हैं कहाँ से? मैं जालौन से, उत्तर प्रदेश से। मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ। आप? बरेली से। अच्छा, आप लोग मुझे कैसे पहचानते हैं? अरे भैया पूरे फेसबुक पे आप तो छाए हुए हैं, बताइए। हम लोग क्या कहते हैं, पूरा सब्सक्राइब किए, लाइक किए, सब कुछ। हर ऐसा कौन वीडियो नहीं होगा। मुंबई गए, अक्षय कुमार, वो अभी शाहरुख। यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तब तक ये लोग जो है वो मुझे पहचान गए, तो मैंने सोचा कि गठबंधन हम लोग करते हैं। जैसे सरकार गठबंधन करती है वैसे हमने 2 नावों का गठबंधन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन किया है, भाजपा ने भी गठबंधन किया है। सही है कि नहीं है? अच्छा, ये बताइए यहाँ पे आने के बाद आपने क्या क्या देखा? अब यही है कि जो अभी कुंभ मेला की तैयारियां चल रही हैं, जो यहाँ माघ मेला हर साल लगता है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल अभी इस साल तो थोड़ा पीछे चल रहा है कार्य, और जब तक पिछली बार तो अब तक पहुंच गया था ना, क्योंकि इस बार बाढ़ आई, थोड़ा पीछे चल रहा है। और इनके साथ घूमने का थोड़ा प्लान हुआ, यही तो हम लोग से थोड़ा घूम लिया जाए। और हमारे दोस्त आए हैं बरेली से, तो उनको भी घुमा दिया जाए, तो यही प्लान था हम लोगों का आज। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, ठेकेदार लोग जो काम कर रहे हैं, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अब क्या संतुष्ट हैं भैया, इसमें हमारे यहाँ 1-2 महीने से पूरी हमारे जो यहाँ नैनी क्षेत्र में पूरी रोड खुदी पड़ी हुई है। बारिश हो गई, कैसे कैसे आए हैं हम लोग, वो तो हम ही जानते हैं। अब दिक्कतें तो हैं अभी। जो कार्य जिस तरह से चुनाव जैसे आ गया तो रोड, लोग कहते चुनाव आ गया तो रोड बन जानी चाहिए। अब वो अभी खुदा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। रोड खुद ही डली हुई है अभी तक। स्मार्ट सिटी के नाम से एकदम मट्टी मट्टी रोडों पर दिख रही है। आप देखिए जाके, यहाँ नैनी में ही देखिए आप, आने जाने में दिक्कत होती है। अब चलिए थोड़ा सा गठबंधन करते हैं और दूसरे पार्टी के नाव पे चलने का प्रयास करते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिओम निषाद भाई साहब। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के नाम पे तो खूब राजनीति होता है, बहुत सारे पार्टी बोलते हैं निषाद राज कहते हैं। रवि किशन के भी भाषणों में हम लोगों ने देखा है, और वो बहुत सारे। आप लोगों के लिए राजनीतिक पार्टियां काम करती है कि नहीं करती है? राजनीतिज्ञ जो होते हैं, मगर हम ये नहीं जानना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि गरीबों को भरपूर मेहनत करें और भरपूर उनको खाने को मिले। उनके भी बच्चे पढ़े लिखे दुनिया में उज्जवल करें, अपना नाम रोशन करें। कि वो बड़े ही आदमी पढ़ते हैं, बड़े ही आदमी कमाते हैं, बड़े ही आदमी आगे बढ़ जाते हैं। वो गरीब के गरीबे रह जाएगा संसार में, उनका अधिकार नहीं है। तो इसके लिए गरीबों को भी समझना होगा, क्योंकि इस देश में 95% संख्या जो है मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों की है, और 5% संख्या जो है बड़े बड़े इलिट ग्रुप वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े
नेता की हैं, और वो 5% वाले लोग जो है हम पे जब तक शासन करते रहेंगे तब तक शायद गरीब गरीब रहेगा, मध्यम वर्गी रहेगा, और अमीर अमीर होता रहेगा, और नेता का बेटा नेता बनता रहेगा। इसे बदलने की ज़रूरत है, और इसे ये बदलेंगे, हम बदलेंगे, हमारे जैसे लोग बदलेंगे, वो दोनों बच्चे बदलेंगे, उधर जो बच्चा बैठा है वो बदलेगा, सब लोग बदलेंगे तब जाके बदलेगा। आपके दोनों बच्चे हैं वो? जी साहब। देखिए सामने दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चे मेहनत करते हैं, साथ में पिताजी मेहनत करते हैं, तो शायद एक दिन में 500 से 1000 रुपया होता होगा, तो रोजी नहीं रोटी। सर, कभी मिलता है, कभी ऐसे लौट के जाना पड़ता है। उपवास पापा 10 दो, कुछ लेना है, टॉफी चॉकलेट। अब कहाँ पापा, तो गंगा जी आए, मिला तभी तो देंगे, जब नहीं मिलेगा तो कहाँ से देंगे। यहाँ तो कहते हैं कि हमारा है, हमारा जो मेहनत करता है उसका कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? ये कैसा है देश? यहाँ भी इंक्वायरी होना चाहिए, क्या होता है धरती पे, संगम नगरी में कौन नाभिक को कौन परेशान कर रहा है, इसको देखना चाहिए। मैं सदस्य बोलता हूँ। अच्छा, नाविक को परेशान भी किया जाता है? अब यही है, मजदूर आदमी मजदूरी पाना चाहिए। कहाँ यही मजदूरी नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे? तो ये बात सच है, और कड़वा है लेकिन सच है। हालांकि फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, पिछले 3-4 साल में संगम पे व्यवस्थाएं जो है वो की गई है सरकार के द्वारा, और कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। हालांकि जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ का व्यवस्था देख के संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के नाविक हैं वो असंतुष्ट है, क्योंकि उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई है, और उनके लिए भी घाटों का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। उनसे जो कमीशन लिया जाता है वो कमीशन ना लिया जाए। और देखिए, कमीशन ना लिया जाए, मैंने बोला तो ये बोले हाँ, इन लोगों से कमीशन लिया जाता है, इन लोगों से ना लिया जाए, घाट सही ढंग से दिया जाए, और इन यहाँ जो स्वच्छता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। गंदगी बहुत हो जाती है, कभी कभी यहाँ किनारे चलने का मतलब अच्छा नहीं लगता देखने में, बदबू वगैरह है यहाँ, जो मतलब घाट जो किनारे किनारे दिख रहे हैं, यहाँ सफाई नहीं होती है क्रम से। क्या नाम हुआ आपका? नितेश यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं? यहाँ हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी की। एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी का वैकेंसी कितने दिन से नहीं आया है? एसएससी का वैकेंसी अभी फ़िलहाल तो आ रहा है, इसके पहले काफ़ी दिन तक नहीं आया था। नहीं आया था। अच्छा चलिए, अभी यहाँ पे नदी में संगम में क्या कर रहे हैं? संगम में घूमने आए थे। अच्छा, अभी के समय में यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। हाँ हाँ ये। अच्छा, ये बताइए, नदी देख रहे हैं अभी आप, जमुना नदी में हैं, सामने गंगा नदी है। नदी साफ हुआ है कि नहीं हुआ है? साफ हुआ है नदी। अच्छा, और साफ करने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, अभी और साफ करने की ज़रूरत है। अभी और साफ करने की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नाव वाले लोग हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है? इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, सरल मधुर होते हैं ये लोग, बड़े ही मतलब प्यार से ले आते हैं, घुमाते हैं। इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा होता है। अच्छा, सरकार से रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से रोजगार के बारे में यही कहना चाहेंगे कि युवा काफ़ी युवा बेरोजगार हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें जिससे लोगों को नौकरियां मिल सके। अच्छा, ऐसा लोग कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से ज़बरदस्त व्यवस्था जो है यहाँ पे संगम के पास किया जाता है, इसकी कितनी सच्चाई है? जी, सच्चाई तो बता नहीं, क्योंकि हम पहली बार आए हैं, इसके पहले हम यहाँ रहते नहीं थे। हाँ, पहली बार आए हैं, अब इस बार देखेंगे तब उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा। अच्छा, अभी जो यहाँ पे व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट है कि नहीं है? जी, संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआत है। क्या क्या कमियां दिखा आपको यहाँ पे? जैसे कि अभी तो बारिश हो गई, इसलिए साफ सफाई थोड़ा वीक है। बारिश तो खैर वो प्रकृति का है, उसमें सरकार की क्या गलती है? यहाँ पे महिलाओं के चेंज करने की जैसे कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत ही कम है, जैसे किसी महिलाओं कपड़े चेंज करने के हैं, उनको बनाना चाहिए। बहुत सारी जगह पे महिलाओं के लिए बना हुआ है, जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, उधर भी बना। सिर्फ हमें एक ही जगह दिखा है, वो उधर है। 3-4 जगह पे हम लोगों ने देखा है महिलाओं के लिए बना हुआ है, लेकिन और भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं, और कम से कम महिलाओं के लिए यहाँ पे 100 से अधिक जगह पे कपड़े बदलने का व्यवस्था होना चाहिए। और बहुत सारी महिलाएं भी आती हैं, बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं, बच्चियां भी आती हैं, तो ये व्यवस्था होना चाहिए। और इस व्यवस्था की जिम्मेवारी जो है सरकार के ठेकेदारों के ऊपर है, और ठेकेदार लोग जो है काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे उतना अच्छे ढंग से दिख नहीं रहा है। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें दिख रहा है और उसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन कुछ कमियां हैं उसे भी हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे तब तक सुधार नहीं होगा। सही है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं, योगी सरकार से कितना संतुष्ट हैं?
जी योगी सरकार से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। नहीं है। चलिए ठीक है। जादव जी आप बताइए, अखिलेश यादव से कितना संतुष्ट हैं? जी अखिलेश यादव जी को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस बार उन्हीं की सरकार आने वाली है। जी युवा हैं, युवाओं की सोच, युवा जोश है उनके पास, इसलिए सर इस बार अखिलेश यादव जी को चुना जाएगा। अच्छा, पिछली बार अखिलेश यादव हार क्यों गए? उन्होंने अच्छा काम किया था या गलत काम किया था? जी उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन उस समय वो राजनीति में हिले थे, उनको उतना ज्ञान नहीं था। कुछ न कुछ अच्छा काम करने वाले लोग हार जाते हैं। जी बिल्कुल हार जाते हैं, कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन हम उसको जैसे उतना जानते नहीं हैं क्या कमी रही होगी। लेकिन आप अखिलेश यादव जी की तरफ से हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया था? जी जैसे कि एक्सप्रेस वे को छोड़ के वो सब लोग वहीं बताता, उसके अलावा क्या क्या किया था? जी उन्होंने जैसे बच्चों को लैपटॉप दिया। ये तो टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं। हम भी फॉर्म भर के अभी देख रहे हैं कब तक मिल जाएगा। चाहते हैं अखिलेश यादव की सरकार आए और लैपटॉप और टैबलेट लेना चाहते हैं योगी जी से। लेकिन सर अब हम तो युवा हैं, हमें तो सरकार से सिर्फ अपेक्षा है, सरकार हमें देगी जो चाहे जो भी सरकार योगी हो। जी के काम में क्या क्या कमियां दिखी आपको? जी इनके काम में तो भ्रष्टाचार ज़्यादा दिखा है। क्या क्या किस प्रकार का भ्रष्टाचार जैसे कि मतलब सर मतलब जैसे दिखा है भ्रष्टाचार, लेकिन जैसे कि कौन सा भ्रष्टाचार दिखा है वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बताइए। जैसे कि सर रोजगार और हाल ही फिलहाल में जो अध्यापक वाले हैं उससे सलोरी में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया इंतजार में। और सर यहाँ धांधली का कार्यक्रम वो ज़्यादा हो रहा है, और टीचर में तो सबसे ज़्यादा ही धांधलियाँ हो रही हैं। चलिए इन सभी चीजों में सुधार होना चाहिए, और जब तक सुधार नहीं हो तब